कभी सोचा है कि हमारे घर का पंखा हो या पानी का पंप, इन सब चीजों के अंदर वो कौन सी ताकत है जो इन्हें चलाती है? आज हम इसी ताकत यानी सिंगल फेज मोटर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आईटीआई की परीक्षाओं और वाइवा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो अदृश्य शक्ति क्या है जो इन सब में जान डालती है? जी हाँ, इन सभी उपकरणों के दिल में एक ही चीज धड़कती है, और वो है सिंगल फेज मोटर। यही वो इंजन है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को इतना आसान बना देता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानेंगे, फिर मोटर की बनावट को करीब से देखेंगे। उसके बाद इसके सेल्फ स्टार्ट न होने के पीछे का रहस्य खोलेंगे, इसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे और आखिर में सुरक्षा और परीक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, मूल बातें। और सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सिंगल फेज मोटर है क्या भला? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी और सरल है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो बस यही कहना है। ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर है जो सिंगल फेज एसी सप्लाई यानी हमारे घरों में आने वाली बिजली पर चलती है। बस इतना ही। और ये मिलती कहाँ है? अरे, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। छत के पंखे से लेकर मिक्सर, ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन तक। सच तो ये है कि ये मोटरें हमारी जिंदगी में इतनी घुल मिल गई हैं कि हम इन पर ध्यान तक नहीं देते। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है और कहाँ मिलती है, तो क्यों ना अब इसके अंदर झांक कर देखें और समझें कि इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। किसी भी सिंगल फेज मोटर में ये 5 हीरो होते हैं। पहला है स्टेटर, जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। दूसरा है रोटर, जो असल में घूमता है, और इन्हें घुमाने और लगातार चलाते रहने के लिए होती हैं स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। और हाँ, एक और जरूरी हिस्सा है कैपेसिटर। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, एक ऐसी पहेली पर जो वाइवा में तो समझ लीजिए पक्का ही पूछी जाती है। सवाल ये है कि अगर ये मोटरें इतनी काम की हैं, तो इन्हें चालू होने के लिए एक शुरुआती धक्के की जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल बिल्कुल सीधा है, सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? यानी ये अपने आप घूमना शुरू क्यों नहीं कर देती? इसका जवाब इनके काम करने के तरीके में ही छुपा है। इसका असली कारण बहुत टेक्निकल लेकिन आसान है। सिंगल फेज सप्लाई एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाती। ये बस एक ऐसा फील्ड बनाती है जो आगे पीछे होता रहता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी चीज को सिर्फ आगे पीछे धक्का दिया जाए तो वो अपनी जगह पर कांपेगी, घूमेगी नहीं। घूमने के लिए तो एक घुमावदार धक्का चाहिए। तो फिर इसका जुगाड़ क्या है? इसे घुमाया कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर की। ये दोनों मिलकर एक तरह से एक नकली दूसरा फेज बना देते हैं, जो मोटर को घूमने के लिए वो जरूरी शुरुआती धक्का देता है। और बस इसी शुरुआती धक्के को देने के अलग अलग तरीकों ने ही अलग अलग तरह की मोटरों को जन्म दिया है। हर काम की जरूरत के हिसाब से एक अलग मोटर बनाई गई है। चलिए इनके कुछ खास प्रकारों को देखते हैं। यहाँ इस टेबल में सब कुछ साफ साफ है। जैसे कि जो भारी भरकम उपकरण होते हैं, उनमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगती है, क्योंकि उसे शुरू में ज्यादा ताकत चाहिए होती है। वहीं दूसरी तरफ टेबल फैन जैसे छोटे उपकरणों के लिए एक बहुत ही सरल डिजाइन वाली शेडेड पोल मोटर से ही काम चल जाता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, काम करते वक्त सुरक्षा और परीक्षा के लिए जरूरी पॉइंट्स, क्योंकि जानकारी के साथ साथ सावधानी भी उतनी ही अहम है। एक नियम है जो हमेशा याद रखना है, काम चाहे कोई भी हो, बिजली से जुड़ा हो या ना हो, पहले सुरक्षा फिर काम। ये पहला और आखिरी नियम होना चाहिए। और जब बात बिजली के मोटरों की हो तो ये 5 नियम गांठ बांध लीजिए। मेन सप्लाई हमेशा बंद रखें, इंसुलेशन की जांच करें, कोई तार ढीला ना हो, मोटर पे ज्यादा लोड ना डालें, और हाँ, हमेशा सूखे हाथों से ही काम करें। इन नियमों से कोई समझौता नहीं।
और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट्स बिल्कुल रट लेने वाले हैं। याद रखिए, ये एसी सप्लाई पर चलती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती और इसे शुरू करने में स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर मदद करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। हमने जाना कि सिंगल फेज मोटर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये बेचारी खुद से स्टार्ट क्यों नहीं हो पाती और इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जब सिंगल फेज मोटर की पहेली सुलझ गई है तो एक नया सवाल खड़ा होता है। सोचिए, 3 फेज मोटर इससे कैसे अलग होगी और उसके क्या फायदे हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हम इस पर बात करेंगे अपने अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।